ऐसा सोचता हूँ या मेरी जो सोच है वो ये है कि मैं अली असगर मंडा साहब से ज़्यादा जो है ना बहादुर वो अरशद मंडा साहब को समझता हूँ। उससे भी आगे मेरी ये सोच है कि अरशद मंडा साहब से ज़्यादा बहादुर उनकी अहलियाँ हैं। अगर हम पीछे जनरल इलेक्शन देखें, जब अली असगर मंडा साहब के ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा तनकीद की थी, जब वो सऊदी अरेबिया में वो चले गए थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान हैदर और मैं हाज़िर हुआ हूँ अहम जो पॉलिटिकल अपडेट अब हो रही है। ख़ास तौर पे जो है वो पीटीआई का जो लॉन्ग मार्च है, या आप कह लें कि लास्ट जो खां की जो कॉल है, उसके हवाले से कुछ गिरफ्तारियां जो हैं वो N114 से हुई थी और आज उनको रिहा कर दिया गया है। तो इस हवाले से जो साबका टिकट होल्डर थे N114 अरशद मंडा साहब, उनको गिरफ़्तार किया गया था और उनके साथ जो पूरी जो आप कह लें पैनल था, अबू ज़र चद्दर थे, अवैस उमर विर्क साहब थे, इन सब को पकड़ लिया गया था। और उसके साथ ही सोशल मीडिया के ऊपर कुछ गुफ्तगू हो रही थी कि इन्होंने जानबूझ के गिरफ़्तारी दी है, ड्रामाई तरीके से गिरफ़्तारी दी है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो आरा थी, आप कह लें कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्कूल ऑफ थाट्स थे, वो सोशल मीडिया के ऊपर हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था। तो इस हवाले से जो है काफ़ी ज़्यादा दोस्तों से कम्युनिकेट मेरा हो रहा था। तो मेरा आपको एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं या पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं ना, ये गिरफ़्तारियाँ या उनको पकड़ा जाना, ये उनके लिए आप कह लें कि मकबूलियत का एक टूल होता है। अगर वो पकड़े जाएँ तो उनकी मकबूलियत में हमेशा से इजाफा होता आ रहा है। और ख़ास तौर पे जो सब कॉन्टिनेंट की जो इनकी पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान और इंडिया की पॉलिटिक्स है, और इसमें ऐसा होना एक आम सी बात है। ये पॉपुलैरिटी को बढ़ाता है, इससे पॉपुलैरिटी कम नहीं होती। तो दूसरी रही बात यह है कि अरशद मंडा या अली असगर मंडा जो हैं वो डरपोक है या बुज़दिल है या ऐसा है। तो इस हवाले से मेरा कुछ और ख्याल है। जो मैं इस हवाले से सोचता हूँ या मेरी जो सोच है वो ये है कि मैं अली असगर मंडा साहब से ज़्यादा जो है ना बहादुर वो अरशद मंडा साहब को समझता हूँ। उससे भी आगे मेरी ये सोच है कि अरशद मंडा साहब से ज़्यादा बहादुर उनकी अहलियाँ हैं। अगर हम पीछे जनरल इलेक्शन देखें, जब अली असगर मंडा साहब के ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा तनकीद की थी, जब वो सऊदी अरेबिया में वो चले गए थे, तो मैंने उनके इस चीज़ के ऊपर तनकीद की थी। उन्होंने कभी भी सऊदी अरेबिया जो है वो जला वतन नहीं होना चाहिए था, उनको इन हालात का मुकाबला करना चाहिए था। और अरशद मंडा ने उनको रिप्लेस किया और अरशद मंडा ने सारी सूरत हाल को फेस किया। जो जनरल इलेक्शन में आगे आगे ये लोग थे, पीछे पीछे पुलिस थी, बहुत सारी जगहों पे जो है ये इनकी कंपेन ही नहीं हो सकी थी। सारी सूरत हाल आपके सामने थी। वो एक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का एक आप कह लें खूबसूरत चेहरा है। वो बड़ी देर से ऐसा होता आ रहा है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। लेकिन जब अरशद मंडा साहब को एक फ़ेक जो है मुकदमे में पकड़ लिया गया और जो है और ATC कोड उनको ले जाया गया और उनकी जगह उनको रिप्लेस किया उनकी अहलिया ने, तो वो एक मेरे लिए एक एज ए सहाफ़ी एक बड़ा एक अहम आप कह लें एक बड़ी बात थी कि उनकी अहलिया ने उनको रिप्लेस किया इतने मुश्किल वक्त में। और वो जो एक खतून खाना थी, एक घरेलू खतून थी, और उन्होंने मैदान के अंदर आके जो है इसका मुकाबला किया, वो बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने जो मोमेंटम इलेक्शन का बना दिया था, अगर अरशद मंडा साहब कुछ चंद दिन और रिहा ना होते तो मेरा ये था कि इलेक्शन बहुत ज़्यादा आगे निकल जाना था। बहरहाल अरशद मंडा साहब आ गए और इस दौरान जो है वो अरशद मंडा साहब के जो हैं भतीजे भांजे, अली असगर मंडा साहब का बेटा जो है, और भी बहुत सारा जो इनके छोटे बच्चे जो हैं वो स्टूडेंट्स जो थे उनको पकड़ा गया था। इनकी चार दीवारी को पमाल किया गया था। और जिस तरह का भी हो सका इस हुकूमत से मौजूदा रजीम ने उनके साथ जो है वो सब कुछ किया। तो ये एक पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ पाकिस्तान में होता आया, कभी किस जमात के साथ, कभी किस जमात के साथ। अब इसके ऊपर जो है अब मुख्तलिफ राय आ सकती हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों से मैं इख्तलाफ कर सकता हूँ। तो इसमें यह बात है, मैं नहीं समझता कि कोई ये सारा जो प्रोसेस था ड्रामाई अंदाज में हुआ होगा, या मंडा साहिबान इतने बुज़दिल हैं, या वो इतने आप कह लें कि उनके अंदर इतनी दिलेरी नहीं है। ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है और मंडा साहिबान ने हमारे सामने जो है बड़ी बातों में उनसे इख्तलाफ है। इवन के मंडा साहब से मेरी कोई 6-7 महीने पीछे बात भी नहीं हो सकी थी, इसी वजह से कि मैं उनका जो सऊदी अरेबिया जाना था उसको मैं कंडेम करता रहा हूँ। लेकिन अब जो है जो सूरत हाल है कि अरशद मंडा साहब बुज़दिल हो गए हैं, या अवैस उमर जो है वो बुज़दिल हो गया, या अबू ज़र जो चद्दड़ है वो बुज़दिल हो गया। तो ये चीज़ें जो हैं वो हज़म मेरे, क्योंकि ये वो टीम है जिन्होंने शेखपुरे के अंदर जो है इस इलाके में जहाँ पे मुस्लिम लीग नून की सबसे ज़्यादा ताकतवर और आप कह लें मौजूदा रजीम की जो है सबसे ज़्यादा ताकतवर शख्सियत जो है राना तनवीर साहब, उसके ख़िलाफ़ अलम बगावत जो है वो बुलंद किया हुआ है। और ये लोग आज तक खड़े हैं। बहुत सारे मुकदमात हुए हैं, इनके ऊपर झूठे पर्चे करवाए गए हैं। वो मियाँ अब्दुल रऊफ़ साहब ने जो बात बताई थी अरशद मंडा साहब के ऊपर जो ATC का पर्चा हुआ था, वो बात भी बताते हैं। और बेतहाशा जहाँ यहाँ पे गिरफ्तारियाँ हुई हैं, इनको पकड़ा गया है, ये सारी चीज़ें हमारे सामने हुई हैं।
तो अब इस फाइनल कॉल में ये लोग अपने आप को इन्होंने जो है वो खुद साख्ता तौर पे पकड़ा लिया, ऐसा नहीं है। बाकी इस चीज़ के पीछे जो मेरी आई रिसर्च रही है, मैंने सारी जो मामलात में इसमें इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, मुझे बताएं ये नाजर इंटरचेंज जो हमारी है, नाजर इंटरचेंज जो है ये शरकपुर से कितने लोगों ने जाना था। यहाँ पर 2 दर्जन से ज़्यादा पुलिस एहलकार हैं और डबल ट्रिपल कंटेनर से इसको बंद किया गया है। बाटी लोहारी से लेके कोट अब्दुल मार्ग तक 9 पुलिस के नाके हैं बड़े, और किसी नाके के ऊपर भी 3-4 दर्जन से कम एहलकार नहीं है। तो ये सारी जो इंस्टॉलेशन की गई थी पीटीआई को पकड़ने के लिए, कहीं भी पीटीआई के बंदे अगर इकट्ठे होते उन्होंने पकड़े जाना था, और इन लोगों ने तो वहाँ पे 300-400 बंदा कर लिया था इकट्ठा, और ये निकलने की कोशिश कर। कैसे निकलते? मरीद के वाली साइड पे जाते, मोटरवे रास्ते तो 2 या जीटी रोड या ये कहाँ से जाते? तो आखिर जो उनके पीछे पुलिस थी या इंटेलिजेंस एजेंसीज जो थी जो इस चीज़ को देख रही थी, उनको पता चल गया कि इतने लोग आप मोबाइल फ़ोन ऑपरेट हो रहे होते हैं, इतने लोगों का इकट्ठे होना आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप पीछे कोई आप कह लें कि फ़िज़िकल इंटेलिजेंस की, आपके पास सॉफ्टवेयर ऐसे हैं या आपके पास इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं कि एक जगह ऊपर आप लोकेटर बता देता है कि यहाँ पे इतने लोग मौजूद हैं, और वो भी वो लोग जो इनके पीटीआई के हैं, तो वो उनके पकड़े जाना एक बड़ी बात नहीं है। सियासी जमातों में लोग पकड़े जाते हैं, नून लीग के लोग पकड़े गए हैं, पीपल्स पार्टी के पकड़े गए हैं, और आज पीटीआई के पकड़े जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर होता आया है। इसके ऊपर जो है वो सियासतदानों के ऊपर बुरे वक्त में तनकीद करना, और वो वक्त जब उनको मार पड़ रही है और उनको कहना कि ये मार नहीं सही खा रहे, ये जो है मैं समझता हूँ कि एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो बंदा पहले घिरा हुआ हो, जिस बंदे के ऊपर मुसीबत हो, जो बंदा आप कह लें कि बुरे वक्त का शिकार हो, तो यार उसके साथ अगर आपके इख्तलाफात भी हैं तो उसको मेरे ख्याल से उसके ऊपर जो है बात ना ही की जाए तो बेहतर है। उसके लिए अगर आप उसकी सपोर्ट नहीं कर सकते, उसके लिए जो है हमदर्दी नहीं आपके पास, या उसके लिए आप पॉजिटिव जो मामला नहीं रखते, तो आपके ऊपर उनके ऊपर तनकीद भी नहीं करनी चाहिए। बहरहाल ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था, मेरा थाट्स था कि कोई भी पॉलिटिकल जो बंदा है वो ड्रामेबाजी नहीं कर सकता, बल्कि अगर वो पकड़ा जाता है तो उसका वोट बैंक ज़्यादा होता है आवाम की, उसके साथ जो एक आप कह लें कि उसके साथ आवाम का अलाइंस है वो बढ़ता है। तो ये माजी में भी होता आया, ये अब भी हो रहा है, ये आगे भी होता आएगा। मैं भी अगले चंद सालों में नून लीग के लोगों के साथ ऐसा हो रहा हो, तो हम नून लीग के लोगों की जो है वो उनके लिए आवाज़ उठा रहे होंगे। जब भी किसी बुनियादी बेसिक हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जाएगी, पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए चादर दुआरी का तकद्दुस पामाल किया जाएगा, लोगों को के ऊपर जेली और झूठे मुकदमे बनाए जाएंगे, इस सारी चीज़ों को कंडेम करना पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ है। और ये मैं समझता हूँ कि एक जो बंदा आवाज़ उठा सकता है उसको ये जो चीज़ें हैं इनके लिए बुनियादी जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। ये पाकिस्तान का आइन भी इजाज़त देता है, और जो दोस्त जर्नलिज्म कर रहे हैं तो ये उनके लिए भी है कि आपने इन चीज़ों को लेकर चलना होता है। बहरहाल ये पाकिस्तान में हो रहा है, ये पीछे होता रहा, ये आगे भी होता रहेगा, इसका ख़त्म होना जो दिखाई नहीं देता। पीटीआई का जो ये लॉन्ग मार्च है या फाइनल जो कॉल है, ये क्या रिज़ल्ट देगी, ये कहाँ तक जाएगी, ये अभी कबल वक्त है, ये अभी पता चलेगा ये कितने दिनों तक जाएगी। इसके ऊपर हम कभी बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ बात करने का मकसद ये था कि हमें जो है वो जो लोग इस वक्त अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, जिनके ऊपर इस वक्त आप कह लें कि जो फेस कर रहे हैं बुरे हालात को, तो उनके ऊपर जो है उनकी जो मामलात को हमें जो इस तरह नहीं देखना चाहिए कि मंडा बरादरी ने, अरशद महमूद मंडा साहब जो दलेर आदमी है, उनकी अहलिया उनसे ज़्यादा दलेर हैं, और उन्होंने इन हालात का, इस जबर का जो है वो बड़ा डट के मुकाबला किया है। और उनके ऊपर जो ATC वाली दरखास्त है जो मियाँ अब्दुल रऊफ ने पोल खोले हैं, तो वो भी आपके सामने है। तो ये चीज़ें हैं, ये चलती रही हैं, झूठे पर्चे झूठे मुकदमे पाकिस्तान में कभी कोई नए तो नहीं हुए, तो ये होते रहे हैं। तो बहरहाल ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, इसी में ही जब तक पॉलिटिकल प्रोसेस आज़ाद नहीं होगा पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी भी नहीं आएगी। और ये ना नून लीग के लिए अच्छा है, ना PTI के लिए, ना जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं है। तो इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।